संपत्ति का तीन रूप भैया, ज्यादा संपत्ति है या कम संपत्ति है, समस्त जितने भी लोग हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, संपत्ति का मात्र तीन लक्षण, तीन रूप। पहला जो संपत्ति का रूप है वो है सत्कर्म। सत्कर्म, जितनी संपत्ति अर्जित करो, श्रम से कमाओ, 1 नंबर का पैसा हो या 2 नंबर का पैसा, संपत्ति जो भी है आपके पास, उससे जो पहला रूप है उसका नाम है सत्कर्म। जितना भी अर्जित करो उसमें से दशांश निकालो, उससे सत्कर्म करो, तीर्थाटन करो, भगवत भजन करो, भगवान का सुंदर पोशाक धारण कराओ, इत्र लगाओ, माला चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, सुगंधित पुष्प अर्पित करो, भोग बढ़िया बढ़िया लगाओ, या फिर भगवान की सेवा करो, या फिर किसी भगवान के भक्त की सेवा करो, किसी दीन दुखी की भी सहायता करोगे ना, वो भी आपका धर्म सार्थक जाता है। सत्कर्म करो। कई बार लोग कहते हैं अरे अभी दान पुण्य करने का समय है, आराम से करेंगे मरते समय, पूरी संपत्ति मेरे हाथ में है। करीन बाबू, पूरी संपत्ति मेरे हाथ में है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कल्पना कर लो पूरी संपत्ति आपके हाथ में है, ये हो सकता है, लेकिन विचार करो क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? सब कुछ आपके हाथ में है, मान लेते हैं, बस आपका हाथ ही आपके हाथ में नहीं है। क्यों? अगर आपका हाथ आपके हाथ में है तो एक्सीडेंट हो जाता है, टूटता काहे है? लकवा क्यों मार देता है? काम करना क्यों बंद कर देता है? कांपता क्यों है? आपका हाथ आपके हाथ में नहीं है। और एक बात और निवेदन कर दूं, सब कुछ आपके हाथ में है, जब ये सोचोगे तो मन अभिमान से भर जाएगा, और हमारा हाथ भगवान के हाथ में है, ये सोचोगे तो मन भगवान से जुड़ जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि सब कुछ हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा हाथ भी किसी और के हाथ में है ना। लक्ष्मण परशुराम का जब संवाद हो रहा था तो यही भैया, परशुराम जी ने फरसा दिखाया, लक्ष्मण जी से कहा देख रहे हो फरसा, इसी से मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जब से आए हो तब से फरसे दिखा रहे हो, लेकिन मैं ये देख नहीं रहा हूं, तो मैं तो आपके शरीर पर यज्ञोपवीत का दर्शन कर रहा हूं। फरसा देख रहा होता तभी तक युद्ध हो जाता, और क्रोधित हो गए, मार दूंगा। लक्ष्मण जी को भगवान ने किनारे कर दिया, कहा प्रभु आप इसी बात से क्रोधित है ना कि किसने धनुष को तोड़ दिया? मैंने तोड़ा है प्रभु। अगर आपको लगता है कि मेरा शीश काटने से आपका क्रोध शांत होगा तो राम आपके सम्मुख है। गर्दन को भगवान ने झुका दिया, चलाओ फरसा, और फरसा चला करके मेरे गर्दन को काट दो। जैसे परशुराम जी हाथ उठाना चाहे, हाथ है ना हिले, हिल ही नहीं रहा है। परशुराम जी के पास जो धनुष था, परशुराम जी ने कहा प्रभु इस धनुष को लीजिए और उसका प्रत्यंचा चढ़ा करके, प्रत्यंचा चढ़ाइए तो मुझे समझ में आ जाएगा। धनुष को परशुराम जी ने कहा लेने के लिए, राम जी हाथ नहीं बढ़ाए, धनुष अपने आप भगवान के पास जाने लगा। किसी ने धनुष से पूछा कि अपने आप ही क्यों चल करके जा रहे हो? धनुष ने कहा भैया ये शंकर भगवान का पिनाक धनुष था, अकड़ा बैठा था, तो राम जी ने ऐसा किया कि खंड खंड हो गया। भगवान के पास जो अकड़ करके जाता है, भगवान उसके अभिमान का खंडन कर देते हैं, उसको सुरक्षित रखने वाले नहीं है। परशुराम जी सोचने लगे मेरा हाथ चेतन है, ये जड़ हो गया, और धनुष जड़ है, ये चेतन हो गया। कथा संकेत करती है भगवान जड़ को चेतन बना सकते हैं और चेतन को जड़ बना सकते हैं। प्रभु में इतनी सामर्थ्यता है, इसलिए ये कभी मत सोचो कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम भी उनके हाथ में हैं। पहला
रूप है संपत्ति का सत्कर्म। खूब सत्कर्म करो। दूसरा सुख, दूसरा सुख। सत्कर्म के बाद जो संपत्ति बचे उसका सुख भोगिए। बढ़िया घर बनवाओ, बढ़िया गाड़ी ले आओ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पियो, खूब मौज करो, संसार का सारा सुख भोगो। सुख मतलब व्यसनी सुख की बात नहीं कर रहे हैं कि दुर्गुण भी अपना लो, ये नहीं कह रही हूं मैं। बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया पहनो, फिर यमडी बन करके ना घूमा जाए। यमडी का मतलब जानते हैं? मानसिक दरिद्र। दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो है जो मानसिक दरिद्र होता है। इसलिए मानसिक दरिद्र ना बनिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, यात्रा करने के लिए जाएंगे, गाड़ी पर बैठेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, यहाँ से लेकर रायपुर चले जाएंगे, लेकिन 20 रुपया की चाय नहीं पिएंगे। क्यों? मैं पीऊंगा तो इसको भी पिलाना पड़ेगा। ये क्या है? ये यमडी है, मानसिक दरिद्र है। ना खाएंगे ना खिलाएंगे, ऊपर आ लेके जाओगे। है बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, मौज करो। कई लोग अलमारी में कपड़े रखे रखे समाप्त हो जाएगा, लेकिन पहनेंगे नहीं। क्यों? किसी के बारात जाऊंगा तो पहनूंगा। देखो ये माता जी हैं, हमने बैठी, इतनी शौकीन, वस्त्र पहन कर आई थी, हमसे बोली बिटिया जाकर दूसरी साड़ी बदल सकते हैं? क्यों? भगवान ने अवसर दिया है और इस अवसर का खूब लाभ उठाया जाए। बढ़िया बढ़िया पहन करके, जगत के लिए नहीं, जगदीश के पास जाइए तो और बंठन करके जाइए। कम से कम भगवान को ये ज्ञात तो कराइए कि प्रभु जितना आपने मुझे दिया है उसका उपयोग करके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। खूब चकाचक बनकर जाओ, भगवान भी खुश हो जाएं। और भगवान ने दे दिया पर्याप्त मात्रा में, अब आप ना अच्छा खा रहे हो ना अच्छा पहन रहे हो, भगवान भी सोचेंगे कौन से दरिद्र इंसान को दे दिया जिसको खाना और पहनना भी नहीं आ रहा है। इसलिए खूब अच्छा खाओ, खूब पहनो, खूब मौज करो। मरने के बाद आपको नहीं मिलेगा, सगे संबंधी आएंगे, पतला पतला दाल चावल और पताली खा करके चले जाएंगे। इसलिए आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जीते जी खूब आनंद ले लीजिए। सुख पहला है सत्कर्म, दूसरा संपत्ति का रूप है सुख, और तीसरा है नाश, नष्ट होना है। तीसरी रूप है नष्ट होना, और नाश तो कोई भी कर देगा, चाहे आपके हाथों से हो, चाहे आने वाली पीढ़ी की हाथों से हो जाए। जब नष्ट ही होना है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। कभी कभी बीमारी लग जाती है, पूरी संपत्ति दवाई में समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जीवन भर की आपकी पूंजी उसी में लग जाती है, ना आप अच्छे से खा पाते हैं, ना पहन पाते हैं। और मुझे लगता है आहा, भगवान अगर 100 रुपए का स्रोत बनाए हैं, उससे आप परिवार के साथ बैठ करके सुख की रोटी खा रहे हो, तो आपसे ज्यादा धनवान कोई दूसरा संसार में नहीं है। सबसे बड़े धनवान हैं आप।